नमस्कार। करंट अफेयर 2023-24 के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज है डे 4। तो आरंभ करते हैं। पहला पॉइंट है 50th G7 शिखर सम्मेलन। जब भी G7 का शिखर सम्मेलन होता है तो यह महत्वपूर्ण है कि वो कहां पर हुआ। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपूलिया शहर में फसाना नामक स्थान पर हुआ और मेजबानी निश्चित तौर पर जहां पर होगा उसी देश के द्वारा की जाएगी। G7 में कौन कौन से मेंबर हैं? इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी तेल संकट के प्रतिक्रिया के तौर पर। विश्व जल सम्मेलन शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ और इसका जो विषय है वो है साझा समृद्धि के लिए जल। थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह विधेयक को मंजूरी दी है और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जहां पर समलैंगिक विवाहों को मान्यता दे दी गई है। बुसान दुनिया का पहला तैरता शहर। दक्षिण कोरिया के बुसान नगर के तट पर दुनिया का पहला तैरता शहर अगले वर्ष 2025 तक स्थापित हो जाएगा। इस शहर को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से का सामना करने के लिए बनाया गया है। बाढ़ है, सुनामी है, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं। लगभग 15.5 एकड़ क्षेत्र में इसको विकसित किया जा रहा है जहां पर 12,000 लोग रह सकते हैं। हिज्ब उत तहरीर एक इस्लामिक संगठन है जिसे यूनाइटेड किंगडम ने आतंकी संगठन घोषित किया है और प्रतिबंधित कर दिया है। 1953 में बने इस संगठन का मुख्यालय लेबनान में है। इटली चीन के BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। इटली यूरोप का पहला राष्ट्र था जो चीन की इस परियोजना में शामिल हुआ था, लेकिन अब वो इटली में नई सरकार आई, उसने इस परियोजना से बाहर निकलने की घोषणा करी। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता भारत को मिली है। और दो जानकारियां, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% खपत हमारे देश में है और ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व उत्पादन में 20% हिस्सेदारी। क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड जो कि 4 देशों का संगठन है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसका सम्मेलन जो है शिखर सम्मेलन वो अमेरिका में हुआ और अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो गृह नगर है डेलावेयर, उसके विल्मिंगटन नामक जगह पर हुआ। तो अधिकतर जो शिखर सम्मेलन हैं उनके बारे में या तो स्थान पूछा जाएगा कि वो कहां पर हुआ, या फिर अगर उसका कोई विषय हो, थीम हो तो पूछा जाएगा, और अगर संगठन है तो नाम पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से देश उसमें शामिल हैं। परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2024 में रूस को प्राप्त हुई और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 5 नए देशों को इसमें शामिल करने की घोषणा करी। प्रारंभ में ब्रिक्स 4 देशों का समूह था, ब्रिक के नाम से। फिर उसमें दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जुड़ा, 5 हो गए। अब 5 और देश जोड़े गए हैं। हालांकि पहले ये सहमति बनी थी कि 6 नए देशों को जोड़ा जाएगा, लेकिन अर्जेंटीना ने पहले इस बात के लिए अनुमति दी कि वो सदस्य बनना चाहता है और बाद में उसने मना कर दिया। तो 5 नए जो देश शामिल हुए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो अब ये 10 देश हो गए हैं। ये बुनियादी जानकारी है। सितंबर 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन। 2010 में दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स मुख्यालय चीन के संघाई में है और इसकी अध्यक्षता जो है वो ब्रिक्स के अल्फाबेट के क्रम में बदलती रहती है प्रतिवर्ष। COP28
कोप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ। और है क्या कोप 28? यह संयुक्त राष्ट्र की जलवायु के ऊपर 28वीं सालाना बैठक है। इसमें इस बात पर चर्चा की जाती है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए क्या किया जाए। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का संक्षिप्त रूप है। पार्टीज का अर्थ उन देशों से है जिन्होंने 1992 में संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो आज के लिए इतना ही। कल और करंट अफेयर्स के साथ मुलाकात होगी।